फिल्म शुरू होती है और एक सुंदर सी बीच को दिखाया जाता है जहाँ सैमी नाम का एक ओल्ड टर्टल रहता है। वो बताता है कि मेरा जन्म 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था और तब यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नजर आती थी और यहाँ सिर्फ सी टर्टल ही रहते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और 50 साल पहले वाले छोटू सैमी को दिखाया जाता है जहाँ जन्म के समय सैमी के सभी साथी टर्टल गड्ढे से निकलकर समुद्र में चले जाते हैं, पर बेचारा सैमी गड्ढे के अंदर ही फंस जाता है और तभी एक सी ईगल वहाँ आकर सैमी को पकड़कर उड़ा ले जाता है, पर सैमी खुद को किसी तरह उसके मुंह से छुड़ा लेता है और नीचे गिर जाता है जहाँ उसे शैली नाम की एक प्यारी टर्टल मिलती है जो कि सैमी को पानी में आने को कहती है। पर सैमी बहुत थक चुका होता है और वो वहीं पर लेटा हुआ रह जाता है और दूसरे सभी टर्टल पानी में चले जाते हैं और रात हो जाती है और सैमी अभी भी वहीं पड़ा होता है। उसे सपना दिखता है कि शैली को कोई ईगल उठा ले जा रहा है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो खुद को अकेला देखकर बहुत उदास होता है। तभी समुद्र की एक लहर उसकी तरफ आती है और उसे और उसकी टूटी हुई नाव को अपने साथ बहाकर ले जाती है। सैमी पूरी रात अपनी नाव पर बैठकर समुद्र में तैरता रहता है और फिर सुबह वो पानी में जाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त वहाँ 3 बड़े सी टर्टल्स आ जाते हैं और सैमी को छोटा देखकर 2 टर्टल उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे। बेचारा सैमी उनकी बातों से बहुत डर जाता है, पर तभी उनमें से एक प्यारी टर्टल सैमी को समझाती है कि उसे अपने मन की बात को सुनना चाहिए, किसी औरों की बातों पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर वो तीनों वहाँ से सैमी को बाय बाय कहकर चले जाते हैं। अब सैमी हिम्मत करके पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी पिराना मछली उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो घबरा जाता है और समुद्र में उसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर्स नजर आते हैं, जिनसे डरकर सैमी अपनी नाव पर ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ एक और सी टर्टल को दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है। बेचारा रे भी सैमी की तरह ही बिल्कुल अकेला होता है और वो दूसरे टर्टल्स के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं और फिर रे सैमी से मिलता है। उन दोनों को पता चलता है कि उनका जन्म एक ही जगह पर एक ही दिन हुआ था। रे भी सैमी की नाव पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को भाई मान लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। वो दोनों साथ में पहली बार समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र का नजारा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ समुद्र के अलग अलग जीवों को देखते हैं और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों भी पहले से बड़े हो जाते हैं। एक दिन रे सैमी से कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। वो सैमी से उसकी पसंद की पार्टनर के बारे में पूछता है। फिर रे के बहुत पूछने पर प्यारा सैमी उसे शैली के बारे में बताता है, जिसे सैमी बचपन से पसंद करता है। रे सैमी से कहता है कि शैली तुम्हें कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगी, वो तुम्हारी अच्छी पार्टनर बनेगी। और वहीं अब दिन बीतते जाते हैं और सैमी और रे की दोस्ती भी पक्की होती चली जाती है। साथ ही सैमी शैली को भी बहुत याद करता है। और फिर एक दिन सैमी और रे अपनी नाव पर सो रहे होते हैं, तभी उनकी नाव टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में आ जाते हैं। वहाँ सैमी एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है। रे उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो भी दूसरे जाल में फंस जाता है। जाल पानी से बाहर आता है और सैमी खुद को एक बड़े जहाज पर देखता है। सैमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो बहुत सारे सामान के पीछे फंस जाता है और बहुत टाइम तक धूप में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक आदमी देख लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, पर तब भी वो बेहोश ही होता है। वहाँ एक डॉल्फिन उसकी मदद करके उसे जगाती है और प्यारा सैमी किसी तरह समुद्र के किनारे पर पहुँच जाता है। और फिर रात में सैमी पर एक कपल की नजर पड़ती है, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह जब सैमी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी लड़की और उसकी प्यारी बिल्ली फ्लफी और उसकी मॉम को देखता है। वो सैमी का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे खाना भी देते हैं, पर उनकी बिल्ली को सैमी से प्रॉब्लम होती है। उसे लगता है कि सैमी की वजह से उसके मालिक उसे प्यार करना कम कर देंगे, इसलिए वो सैमी को इंसानों पर भरोसा ना करने को कहती है।
वो कहती है कि वो तुम्हें कभी भी खा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर बेचारा सैमी डर जाता है और फिर रात में फ्लफी फिर से सैमी के पास आती है और उसे अपने बारे में बताती है कि मैं भी सी ओशन से ही यहाँ आई थी, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ओशन मौजूद है। और फिर एक दिन सैमी एक और टर्टल से मिलता है जिसका नाम वीरा होता है। वो सैमी को बताती है कि हम यहाँ एक कैद में हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर अगले ही दिन इंसान वीरा को सी में छोड़ देते हैं। पर फ्लफी यहाँ भी सैमी को डराने के लिए झूठ बोलती है। वो उसे बताती है कि वीरा को सी में इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसका शर सख्त हो गया था और उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था, जिससे प्यारा सैमी उदास हो जाता है। उसी रात उस बीच पर पुलिस आ जाती है और सभी इंसानों को वहाँ से भगा देती है। तब फ्लफी सैमी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। सैमी उसकी बात मानकर वहीं छिप जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। सैमी वहाँ अकेला रह जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद समुद्र में चला जाता है। भूख की वजह से वो बेचारा लकड़ियों को ही खाने लगता है और वहाँ बहुत सारा कचरा भी होता है जिसमें बेचारा सैमी फंस जाता है। पर तभी वीरा वहाँ आकर उसकी मदद करती है और सैमी वीरा को देखकर बहुत खुश होता है। अब सैमी को भूख लगी होती है तो वीरा सैमी को बहुत सारे सी फूड के पास ले जाती है। सैमी उसे खाने लगता है पर उसी वक्त वहाँ एक टर्टल आती है जिसके पीछे शार्क लगी होती है। सैमी उस टर्टल की मदद करता है और वो दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं, पर अभी भी वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब वीरा आकर उन्हें बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सैमी उस टर्टल से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि वो टर्टल शैली है और शैली भी सैमी को पहचान लेती है। अब वो साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। सैमी शैली को बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और सैमी शैली को भी अपने साथ आने को पूछता है। शैली भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते हुए वो दोनों फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स मिलते हैं। वहीं उन्हें पिराना मछली का एक ग्रुप घेर लेता है, पर उसी वक्त एक ईगल आकर सैमी को अपने घोंसले में ले जाता है। घोंसले से सैमी को एक शिप नजर आती है और उसी वक्त उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और सैमी फिर से शैली से मिल जाता है। अब वो दोनों शिप के पास आ जाते हैं, पर वहाँ किसी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और सैमी अकेला रह जाता है। सैमी बहुत उदास होता है, उसे लगता है कि शैली मर चुकी है। तभी उसे एक और टर्टल कपल मिलता है जो कि उसे एक ऐसे टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शैल पर शार्क बाइट था। सैमी समझ जाता है कि वो शैली है और वो बहुत खुश होता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। शैली को ढूंढते हुए सैमी को काफी समय बीत जाता है, पर शैली उसे नहीं मिलती। सैमी घूमते घूमते अंटार्कटिका में पहुंच जाता है। वहाँ ठंड से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जहाँ इकोलॉजिस्ट की एक टीम उसे देख लेती है और उसे अपने लैब में ले आती है। वहाँ सैमी को शैली भी नजर आती है। सैमी शैली से मिलने की कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं मिल पाता। वो लोग उसे रेस्क्यू सेंटर में ले जाते हैं। वहाँ सैमी फ्लफी से मिलता है। तभी उसकी ऑनर भी वहाँ आ जाती है, जो कि सैमी को पहचान लेती है और उसे समुद्र में भेज देती है। समुद्र में सैमी के पास 2 टर्टल आते हैं और वो उसे एक टर्टल को ट्रैप से छुड़ाने के लिए मदद मांगते हैं। सैमी जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ट्रैप में फंसा हुआ टर्टल तो उसका पुराना दोस्त रे है। वो उसे ट्रैप से छुड़ा लेता है। सैमी रे को पूरी बात बताता है। तब रे सैमी को उस जगह ले जाता है जहाँ वो रहता है। वहाँ सैमी रे की पार्टनर रीटा से मिलता है। सैमी रीटा को भी शैली के बारे में बताता है। तब रीटा उससे कहती है कि उसने ऐसी टर्टल को अभी यहाँ देखा था, क्योंकि शैली काफी टाइम से वहीं रह रही थी और वो अभी भी वहीं आसपास ही थी। सैमी उसे ढूंढने निकल पड़ता है और तभी उसे शैली नजर आ जाती है, पर वो किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। तो सैमी को लगता है कि शैली ने अपना पार्टनर चुन लिया है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रीटा और रे को सारी बात बताता है। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो टर्टल तो रॉबी है। रॉबी तो हर किसी टर्टल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सैमी ये सुनकर खुश हो जाता है और शैली के पास आ जाता है।
पर शैली के पीछे एक शार्क लगी होती है। तब एक बार फिर से सैमी शैली को शार्क से बचा लेता है और फिर सैमी और शैली फिर से मिल जाते हैं और वो दोनों भी पार्टनर बन जाते हैं। और अब सीन उसी जगह शिफ्ट होता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। वहाँ बेबी टर्टल्स रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सैमी और रे उनकी मदद कर रहे होते हैं। वहीं एक बेबी टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है। सैमी को उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है और सैमी उस टर्टल को गड्ढे से बाहर निकाल देता है और वो टर्टल पानी में चला जाता है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती